नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र ठाकुर। हाल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फैमिली आत्महत्या केस हुई है, उससे हमें क्या सबक लेनी चाहिए, इसी संदर्भ में मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हुए हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है जो साझा कर रहा हूँ। हम सभी को इससे सबक लेनी चाहिए। इसे मेरी सलाह नहीं, समय की चेतावनी समझिए कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। 18 लाख रुपए का पैकेज यानी 1.5 लाख रुपए महीना। इनके दोनों बच्चे डीपीएस में पढ़ते थे। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा थी, तो काम के साथ शेयर बाजार में ट्रेडिंग का भी धंधा उन्होंने शुरू किया था। पिछले महीने नौकरी गई और इस महीने पूरे परिवार ने की खुदकुशी, जबकि माँ को पेंशन मिलती थी। ससुराल वालों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। दरअसल इकोनॉमी की आज जैसी हालात है, अभी और हजारों लाखों लोगों की नौकरी जाएगी। वैसे भी जैसे जैसे उम्र और सैलरी बढ़ती जाती है, पुरानी नौकरी जाने की संभावना उतनी ही ज़्यादा और नई नौकरी मिलने की संभावना उतनी ही कम रहती है। तो फिर क्या करें? इन्हीं से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। पहला है बचत। आज भी इसका कोई विकल्प नहीं है। आपकी सैलरी 2 लाख हो या 20,000 की, एक निश्चित रकम हमेशा बचाएं। कम से कम 6 महीने का बफर स्टॉक तो रखें। अगर आप 1.5 लाख महीना कमाने के बावजूद नौकरी जाने के महज 1 महीने के भीतर आत्महत्या कर ले, आपका डेबिट और क्रेडिट खाली हो, तो ये मानिए पूरी तरह से गलती आपकी रही होगी। दूसरा है शौक। शौक के हिसाब से नहीं, ज़रूरत के हिसाब से रहें। आदत मत पालिए। ब्रांडेड कपड़े पहनना, रेस्तरां में खाना, मॉल और मल्टीप्लेक्स में जाना अच्छा लगता है, लेकिन इनके बगैर ज़िंदगी नहीं रुकती। इनके बगैर और मज़े से चल सकती है। अगर इस मद में कटौती की जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, माँ बाप आज भी पैसों से ज़्यादा आपको चाहते हैं। क्या हो गया अगर आप बड़े हो गए? अगर आप अपने माता पिता को अपनी आर्थिक स्थिति की सही जानकारी देंगे तो आपको आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह की मदद मिलेगी। उनसे मदद मांगकर आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आत्मसम्मान बाहर वालों के लिए होता है, घर वालों से मदद मांगने में नाक छोटी नहीं हो जाएगी। इंदौर वाले केस में भी माँ को पेंशन मिलती थी, ससुराल वाले भी मदद कर सकते थे, लेकिन मदद मांगी तो होती। बॉस की गाली खा सकते हैं, तो अपनों से मदद मांगने में क्या बुराई है? चौथा पॉइंट है खानदानी प्रॉपर्टी। आप भले ही मूर्ख हो और बचत नहीं करते हो, लेकिन आपके माता पिता और दादा दादी ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपनी सीमित कमाई के बावजूद बचत कर कुछ प्रॉपर्टी जोड़ी होती है। गांव में कुछ जमीन जरूर होती है। तो याद रखिए, कोई भी प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद जिंदगी से बड़ी नहीं है। मुसीबत के वक्त उसे बेचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन याद रहे, बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर और आपके पास जब और कोई विकल्प न हो, तभी यह कदम उठाएं। 5वां पॉइंट है धैर्य, धीरज रखें। आपकी कंपनी के गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहता है, उनमें से ज़्यादातर की सैलरी 10 से 20,000 के बीच रहती है। देश में आज भी ज़्यादातर लोग 20,000 रुपये महीने से कम ही कमाते हैं। कभी सुना है किसी कम सैलरी वालों को आर्थिक वजह से आत्महत्या करते हुए? खुदकुशी के रास्ता अमूमन ज़्यादा सैलरी वाले लोग और व्यापारी ही चुनते हैं। पैसा जितना ज़्यादा आता है, जिंदगी की जंग लड़ने की ताकत उसी अनुपात में कम होती जाती है। पैसा कमाइए, लेकिन जीवटता को भी जिंदा रखिए, इमरजेंसी में काम आएगी। 6ठा पॉइंट है हालात का सामना करें। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का फैशन है, लेकिन सरकारी स्कूल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। याद रखिए, आप में से कई लोग सरकारी स्कूल में पढ़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अब भी कई लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़कर यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। इसलिए अगर नौकरी ना रहे तो बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने को बेइज्जती मत समझिए। हो सकता है शुरू में बच्चों को अजीब लगे, लेकिन बाद में वो भी समझ जाएंगे। 7वां पॉइंट है अपने में लचीलापन रखिए। अगर आपको पिछली नौकरी में 75,000 या 1 लाख रुपए सैलरी मिलती थी, तो जरूरी नहीं कि नई भी इतनी की ही मिले।
मार्केट में नौकरी का घोर संकट है और इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। टैलेंट बहुत हद तक मालिक और बॉस के भरोसे पर रहता है। मालिक या बॉस ने मान लिया कि आप टैलेंटेड हैं तो फिर हैं। अगर एक बार रोड पर आ गए तो टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा। आपसे टैलेंटेड लोग मार्केट में खाली घूम रहे हैं। 8वां पॉइंट है असफलता का स्वाद। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको हम सभी को पूरा करना चाहिए। हमारे जीवन में सफलता का जितना महत्व है उतना ही असफलता का भी होना चाहिए। हमें अपने आप को, अपने बच्चों को और परिवार को यह बताना चाहिए कि हमें किसी भी कार्य में, परीक्षा में, बिजनेस में, खेल में, कृषि में असफलता भी मिल सकती है। असफलता का स्वाद हमें हमारे बच्चों को बचपन में ही सिखा देना चाहिए। अगर आप बच्चे के साथ कोई गेम खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उस गेम में हमेशा उसको जिताएं नहीं, उसे हराएं और उसे हार का सामना करना भी सिखाएं। उसे बताएं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी एक ऊपर रहता है, कभी दूसरा ऊपर रहता है, अर्थात समय हमेशा एक संग नहीं रहता है। अगर वह हमेशा जीतेगा या आप उसे जिताएंगे तो उसे यह कभी पता ही नहीं चलेगा कि जीवन में असफलता भी मिलती है और भगवान ना करे बड़ा होने पर उसे कोई असफलता मिलती है तो वह उसका सामना ही ना कर पाए और हिम्मत हार जाए। इसे सकारात्मक ले। हम लोगों को जीवन भर कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहना है, यही बताया गया है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन ने जो सिखाया उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जीवन का आनंद इसी में है कि व्यक्ति हर विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर आगे बढ़े। ये जिंदगी बहुत रुलाएगी, ये जिंदगी बहुत सताएगी, ये जिंदगी बहुत हंसाएगी, लेकिन आपको सकारात्मक ही रहना होगा। इसीलिए बचत करने की आदत आज से ही शुरू करें। सरकार के भरोसे न रहें, वास्तविक जीवन जीने की कोशिश करें। यह जीवन तो वास्तव एक झूले के समान है जो कभी पीछे जाती है तो फिर आगे भी आती है। इसी से संबंधित मुझे आरसी प्रसाद सिंह की एक कविता जीवन का झरना याद आ रही है। यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फुटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती है, गिरती है, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है, मर जाना ही निर्झर यह झरकर कहता है। धन्यवाद।